जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में अष्टमी नवमी से संबंधित जो भी है नवरात्रि की जानकारी आपको देने वाले हैं। कन्या पूजन कब करें, पारण कब करें इत्यादि चीज़ों की जानकारी, हवन कब कैसे करें, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। दोस्तों, इस बार जो है 2025 में 22 तारीख से नवरात्रि शुरू हो गई है और पूरे 10 दिनों तक नवरात्रि है इस बार। तो इसलिए अष्टमी जो है वो काउंटिंग से नहीं, तिथि के हिसाब से मंगलवार को यानी कि 30 तारीख को होगी और 1 तारीख को नवमी रहेगा। ठीक है। अब दोस्तों, आपको वो बहुत से पारण करना है तो कन्या पूजन किस दिन कराएं। सबसे पहला तो है, जैसे बहुत से लोग अष्टमी को पूजन करा के और सब कुछ करके और व्रत का पारण कर देते हैं। देखिए, जो लोग पहला और अष्टमी का व्रत रखते हैं उनके लिए तो ठीक है, उन्होंने अष्टमी को कन्या पूजन किया, व्रत का पारण किया और सभी चीज़ें जो है अष्टमी को व्रत का किया, हलवा पूड़ी वगैरह चढ़ाया, वो उनका ठीक है। लेकिन जो लोग 9 दिन तक व्रत रखते हैं, नवरात्रि का व्रत रखते हैं, तो उनको कम से कम 9 दिन का व्रत ज़रूर रखना होता है, यानी कि नवमी तक का व्रत रखना होता है। अब नवमी तक व्रत रखेंगे तो क्या सवाल उठता है 10वीं को हम कन्या पूजन वगैरह करें? नहीं। जिन लोग का 9 दिन व्रत है तो उन लोग को नवमी के दिन ही आपको कन्या पूजन करना है। बहुत से लोग अष्टमी को करते हैं तो आप अष्टमी को भी कर सकते हैं कन्या पूजन, ऐसा कुछ नहीं है। नवमी को करना उत्तम रहता है क्योंकि उस दिन हमें माता को, अंतिम दिन रहता है नवरात्रि का, तो हम उस दिन माता को हलवा पूड़ी और खीर, चने का प्रसाद बना कर के, मुख्य भोग जो है हमारा यही होता है जिस दिन हम व्रत का अंतिम दिन का व्रत होता है। तो ये चीज़ें हम भोग में चढ़ा देते हैं। माता का पूजन अर्चन करने के बाद उसके बाद हमें कन्या पूजन करना होता है। 9 कन्याएं ली जाती हैं। आजकल इतना आसान नहीं है कि हमको 9 कन्या मिल जाए, तो आपको जितनी कन्या मिलती हैं उतनी कन्या ले लीजिए और बाकी की कन्या के हिसाब से आप दक्षिणा निकाल दीजिए या सामान निकाल दीजिए। जैसे आपको 2, 4, 5 कन्या मिल पाई हैं तो बाकी का 4 कन्या का भी जो पैसा होता है वो आप निकाल के उन्हीं 5 कन्याओं में आप दे दीजिए उन्हीं को। तो इस तरह से जो भी गिफ्ट वगैरह आप ला रहे हैं ये कर दीजिए। कन्या अगर नहीं मिल पा रही हैं तो आप गऊ माता को भी जो है 9 कन्याओं के बराबर पूड़ी, हलवा इत्यादि निकाल के खिला सकते हैं। वो भी नहीं है, गऊ माता भी नहीं हो पा रही हैं, तो आप मंदिर में जो दक्षिणा होती है जाके, जहाँ माता का मंदिर हो, मूर्ति हो, फोटो हो, उस मंदिर में जाकर के आप उतनी दक्षिणा दान कर दीजिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। मतलब जैसे आप 9 कन्याओं के हिसाब से जो भी आप 200, 500 खर्च करने वाले थे, आप उतना जाकर के मंदिर में दान कर दीजिए कन्या भोज के नाम पर। तो इस तरह से आपको कन्याओं का जो है भोजन करा देना है। कन्या मिले ना मिले तो भी आपको बता दिया कि कैसे कराना है और आप नवमी के दिन कराएंगे। बहुत से लोग अष्टमी को कराते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और ये तो हो गया नवमी के दिन अंतिम पूजा। हवन जो हम करते हैं वो नवमी को करेंगे। जिन लोग का 9 दिन का व्रत है, देखिए बहुत से लोग नवमी को ही पारण कर देते हैं, तो 9 दिन का व्रत तो पूरा कंप्लीट करना चाहिए। हवन भी हम नवमी को करते हैं। आम की लकड़ी से आप जो है हवन कर सकते हैं या फिर गोबर के जो उपले आते हैं उससे भी कर सकते हैं। हवन आप घर में भी बना सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट में आसानी से हवन मिल जाता है, आप वहाँ से ले आइए। और आहुतियाँ जो है 11 आहुति और जितनी भी आपके 21 आहुति आप जो है माँ दुर्गा के नाम का मंत्र का लेते हुए उनको आहुति आप दे दीजिए। और जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया उसका भी हमें आहुति देनी होती है। अंत में जो है लौंग, इलायची और सुपारी की आहुति हवन में ज़रूर देनी होती है, इसका आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से आप हवन कर लेते हैं, कन्या का पूजन कर लेंगे, हवन कर लेंगे, अंतिम दिन की पूजा कर लेंगे और आपका सभी कुछ उस दिन का समाप्त हो जाता है। पर आप उस दिन चौकी नहीं हटाएंगे, चौकी आप 10वीं को ही उठाते हैं। पूजा भले आप नवमी के दिन समाप्त कर दे रहे हैं पर आप 10वीं के दिन चौकी उठाएंगे। इसके साथ ही साथ नवमी, अगर आप 9 दिन का व्रत हैं तो नवमी को भी आपको व्रत करना है। आप प्रसाद सबको खिला दीजिए, जो भी आपने किया है सभी को करवा दीजिए। आप खुद नहीं खा सकते हैं क्योंकि आपका व्रत होगा। आपको पारण 10वीं के दिन ही करना होता है। बहुत से लोग नवमी के दिन कन्या पूजन कराया और भोग प्रसाद सभी कुछ किया और फिर पारण कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। 9 दिन का व्रत है, नवरात्रि नाम ही है, तो आपको 9 दिन का व्रत ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए, जो हमने कलश रखा होता है, कलश जैसे आपने पूजा अर्चना कर ली, भोग प्रसाद चढ़ा दिया, माता को हवन वगैरह हो जाती है सुबह ही, उसके बाद आप कन्या भोज कराते हैं अगर मिल जाती हैं तो आपने जो नारियल चढ़ाया हुआ होता है, कई जगहों पर देखिए विसर्जित किया जाता है, कई जगहों पर खाया जाता है। हमारी सबकी तरफ नारियल जो होता है प्रसाद के रूप में खाया जाता है। तो जो कन्याएं आती हैं नारियल फोड़ करके सभी कन्याओं में वो प्रसाद के रूप में बांट दें। घर वालों को भी आप प्रसाद के रूप में वो नारियल दे सकते हैं।
नवमी के दिन ही आप नारियल पूजा पाठ के बाद उठा लीजिए और प्रसाद स्वरूप में सभी को भोग प्रसाद में बांट देना है आपको। तो ये तो हो गया नारियल का। क्या करना है, भोग प्रसाद सभी चीज़ें। कन्या पूजन भी आपको बता दिया है, दक्षिणा क्या करनी है, कैसे जब कन्या आप लेकर आते हैं, जो भी जितनी भी कन्या आपको मिल जाती हैं आप उतने में ही सभी कन्याओं के बराबर दक्षिणा और सामग्री इत्यादि उनको दे सकते हैं। उनका अच्छे से स्वागत करिए, पैर धुलाइए, पैर पोछिए अच्छे से, उनके पाँव छूइए, फिर आलता जो होता है अगर हो तो लगवा दीजिए, वो भी प्यार से ही उनको भोजन कराइए और फिर गिफ्ट वगैरह दे करके या दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार दे करके उनको आदर से विदा करिए। और पारण जो है वो अगले दिन 10वीं को करिएगा इस तरह से। और जो लोग जैसे पहला और अष्टमी का ही व्रत रखते हैं तो वो लोग अष्टमी को भी कन्या पूजन करा सकते हैं और अष्टमी को ही जो है प्रसाद जो चना हलवा है, खीर पूड़ी है, वो सब आप चढ़ा सकते हैं अष्टमी को ही। जो लोग पहला और लास्ट अष्टमी रखते हैं उनके लिए है ये। पूरे नवरात्रि रखने वाले को 9 दिनों तक विधि विधान से करना होगा। 9वें दिन आपको हवन इत्यादि करके और 10वीं को व्रत का पारण करना होता है।